प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। बुद्ध के जीवन में एक कहानी आती है। कहानी कहती है कि बुद्ध जब निकलते हैं, अगर किसी ठूंठ के पास से निकल जाए तो ठूंठ हरा हो जाता है, और किसी बांझ वृक्ष के पास से निकल जाए जिसमें फल ना लगते हों तो फल लग जाते हैं, असमय में फूल खिल जाते हैं। तो कथा है कि एक गांव में बुद्ध ठहरे। सुबह सुबह एक शूद्र चमार, उसका नाम था सुदास, वह उठा, अपने घर के पीछे गया। काम धाम में लगने का वक्त हो गया। घर के पीछे उसका पोखर था, छोटी सी तलैया। चमार था, गांव में उसे कोई पानी भरने ना दे तो अपनी ही तलैया से अपना गुजारा करता था। देखकर उसकी आंखें ठगी रह गई। बेमौसम कमल का फूल खिला। उसने अपनी पत्नी को पुकारा कि सुन, देख यह क्या हुआ, यह कभी नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी हो गई। यह कोई मौसम है, यह कोई समय है। कली भी न थी रात तक और सुबह इतना बड़ा फूल खिल गया। इतना बड़ा फूल कि कभी खिला नहीं देखा। यह कैसे हुआ? तो उसकी पत्नी ने कहा कि हो ना हो बुद्ध पास से गुज़रे होंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि जब बुद्ध गुज़रते हैं तो असमय फूल खिल जाते हैं। तो सुदास हंसने लगा। उसने कहा कि पागल, यहाँ कहाँ बुद्ध गुज़रेंगे? इस चमार की झोपड़ी के पास से कहाँ बुद्ध गुज़रेंगे? उसने आसपास खबर की तो पता चला कि यह सच है। सांझ ही बुद्ध का आगमन हुआ है। वे इसी रास्ते से गुज़रे हैं और आगे जाकर एक अमराई में रुके हैं। तो सुदास ने कहा कि फिर क्या करूं इस फूल का? यह तो बड़ा शुभ अवसर है। इस फूल को तो तोड़कर मैं सम्राट को बेच दूं। 150 रुपये ज़रूर इनाम में मिल जाएंगे, क्योंकि असमय का कमल है। तो वह फूल को तोड़कर राजमहल की तरफ जाता था तो चकित हुआ। राजा का रथ ही आ रहा था। अभी सूरज उग रहा था और राजा का रथ, स्वर्ण रथ, सूरज में यूं चमक रहा था जैसे दूसरा सूरज उग रहा हो। तो वह ठिठक कर राह पर ही खड़ा हो गया। माजरा क्या है? रात इस गरीब के झोपड़े के सामने से बुद्ध गुजरे, सुबह सम्राट का स्वर्ण रथ आ रहा है। इस रास्ते पर कभी आया ही नहीं। यह चमारों की बस्ती, यहाँ सम्राट आए किस लिए? तो ठिठक कर खड़ा रह गया। हिम्मत ही ना पड़ी कहने की कि मैं फूल लेकर राजमहल की तरफ आ रहा था, लेकिन रथ खुद ही रुका। सम्राट ने सारथी को कहा कि रुको, इस सुदास को बुलाओ। सुदास सम्राट के जूते बनाता था। सुदास का नाम सम्राट को मालूम था। सुदास डरते हुए आया और कहा कि फूल लेकर मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। असमय का फूल है। मैंने सोचा कि किसको भेंट करूं, आपके ही योग्य है। तो सम्राट ने कहा कि मांग। क्या मांगता है? जो मांगेगा इसके बदले में दूंगा। तो सुदास ने कहा कि जो आप दे दें। नहीं, सम्राट ने कहा कि तू मांग, क्योंकि यह फूल मैं बुद्ध को चढ़ाने ले जाऊंगा। तू जो मांगेगा दूंगा। बुद्ध प्रसन्न होंगे देखकर ऐसे असमय का फूल, इतना सुंदर, इतना बड़ा फूल कमल का। तो सुदास के गरीब मन में भी एक अमीर चाह उठी कि क्यों ना मैं ही इस फूल को जाकर चढ़ा दूं। रोटी रोज़ी तो चल ही जाती है, मगर लालच भी मन में उठा कि आज सम्राट कहता है कि जो मांगता हो मांग ले। लेकिन इसके पहले कि वह कुछ कहे, वह सोच रहा था कि कहूँ 1000 स्वर्ण अशर्फियाँ, लेकिन हिम्मत नहीं बन रही थी कि 1000 स्वर्ण अशर्फियाँ मांग रहा हूँ एक फूल के लिए, तो थोड़ा झिझक रहा था। तभी सम्राट के रथ के पीछे ही उसके वज़ीर का रथ आकर रुका, और वज़ीर ने कहा कि सुदास, बेच मत देना, मैं भी खरीदार हूँ, मैं चढ़ाऊँगा बुद्ध को। और सम्राट तो औपचारिकतावश जा रहे हैं, इनको बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं है, जाना चाहिए बस इसलिए जा रहे हैं। मैं बुद्ध का प्रेमी हूँ। इसलिए सम्राट को कहा कि देखिए, आप बीच में ना आए, आप प्रतिस्पर्धा में ना पड़े। निश्चित ही मैं कैसे आपसे जीतूंगा अगर प्रतिस्पर्धा हो जाए, मगर आप बीच में ना आए, क्योंकि आपके लिए तो सिर्फ औपचारिक है जाना, मेरे हृदय की बात है। सुदास, तू मांग, जो तू मांगेगा वो मैं दूंगा। तो सुदास ने सोचा कि जब बात यूँ है तो अब 1000 अशर्फियाँ क्या मांगनी, 2000 अशर्फियाँ मांग लूँ, मगर उसकी ज़बान ना खुले।
2 अशर्फियाँ मांगने में भी बात ज़्यादा होती थी, 2000 अशर्फियाँ। और तभी नगर सेठ का भी रथ आकर रुका। उसने कहा कि सुदास, बेचना मत, मैं भी खरीदार हूँ। नगर सेठ तो इतना बड़ा सेठ था कि सम्राट को भी खरीद सकता था। सम्राट को जब ज़रूरत पड़ती थी तो उससे ही उधार मांगता था। और इस अकेले सम्राट को ही नहीं, आसपास के और बड़े सम्राट भी इस नगर सेठ से धन उधार लेते थे। कहते थे कि इस नगर सेठ के पास धन तौला जाता था, गिना नहीं जाता था, क्योंकि गिनने की फुर्सत किसको थी। तो फावड़े से भर भर कर टोकरियों में अशर्फियाँ गिनी जाती थी कि कितनी टोकरियाँ, कौन गिने, एक एक, दो दो, ऐसे गिनती करने की फुर्सत किसको थी। तो उस सेठ ने कहा कि तू जो कहेगा, 1,00,000 अशर्फियाँ मांगना हो तो 1,00,000 अशर्फियाँ मांग, लेकिन फूल मैं चढ़ाऊँगा। तो सुदास ठिठका खड़ा रह गया। उसने कहा कि फूल बेचना नहीं है मुझे। उन तीनों ने एक साथ पूछा क्यों? तो सुदास ने कहा कि जिस फूल के लिए 1,00,000 अशर्फियाँ देने के लिए कोई तैयार है, गरीब आदमी हूँ मैं, मगर मेरे मन में भी गहन भाव उठा है कि फिर मैं ही क्यों ना इस फूल को बुद्ध के चरणों में चढ़ा दूँ। ज़रूर उन चरणों में चढ़ाने का मज़ा 1,00,000 अशर्फी से ज़्यादा होगा। नहीं तो तुम 1 अशर्फी भी ना देते मुझे। नगर सेठ से उसने कहा, तो 1,00,000 अशर्फियाँ दे रहे हो, सम्राट राज़ी है, वज़ीर राज़ी है, तुम राज़ी हो, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर गांव में जाऊं तो और भी लोग राज़ी हो जाएंगे। मुझे इसके जितने दाम चाहिए उतने मिल सकते हैं, लेकिन अब बेचना नहीं है मुझे। नगर सेठ ने कहा कि 2,00,000 अशर्फियाँ देता हूँ, तू जो मांग, मुँह मांगा। तो उसने कहा कि नहीं, अब बेचना ही नहीं है। तो सुदास गरीब है, मगर इतना गरीब नहीं, चमार है, काम तो चल ही जाता है मुझ गरीब का जूते सीने से ही। यह मौका मैं नहीं छोड़ूंगा, यह फूल मैं ही चढ़ाऊंगा। और सुदास ने जाकर वह फूल बुद्ध के चरणों में स्वयं चढ़ाया। और बुद्ध ने उस सुबह अपने प्रवचन में कहा कि सुदास ने आज इतना कमाया है जितना कि सदियों में सम्राट नहीं कमा सकते। पूछो इस सम्राट से, पूछो इस वज़ीर से, पूछो इस नगर सेठ से। आज इन सबको हरा दिया सुदास ने। तो आज इस शूद्र ने अपने को परम श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। आज लात मार दी धन पर। आज इसका अपरिग्रही रूप प्रकट हुआ है। यह धन्य भागी है। और सुदास पर ऐसी वर्षा हुई उस दिन अमृत की कि फिर वह लौटा ही नहीं। उसने कहा कि अब जाना क्या, जब फूल चढ़ाने से इतना मिला तो अपने को भी चढ़ाता हूँ। तो सुदास भिक्षु हो गया, फूल ही नहीं चढ़ाया, खुद को भी चढ़ा दिया। यूँ कहानियाँ हैं कि असमय बुद्ध के पास से गुज़रने से फूल खिल जाते हैं। ऐसा होता हो या ना होता हो नहीं सकता है ऐतिहासिक अर्थों में, क्योंकि समय कोई नियम नहीं बदलता। होना चाहिए मगर होता नहीं है। प्रकृति तो निरपवाद रूप से चलती है, कुछ भेद नहीं करती, लेकिन प्रतीकात्मक हैं ये बातें। बुद्धों की मौजूदगी में सदियों से निष्प्राण पड़े धर्म में पुनः प्राण की प्रतिष्ठा होती है। और जिस व्यक्ति ने स्वयं सत्य को जाना है वह धर्म को जीवित करता है, सिर्फ वही, केवल वही। और उसके छूने से ही धर्म जीवित हो उठता है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।